जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों, प्रधान शिक्षक की तैयारी में और सक्षमता 2 की तैयारी में हम लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक की जो एग्जाम है वो 29 तारीख को है, जैसा कि थंबनेल में हमने बताया है। साथियों, मैं ये भी वादा किया था कि 20 सेट मॉडल सेट में डालने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI मॉडल सेट, लेकिन 20 को मैं रिवर्स ऑर्डर में डाल रहा हूँ। पहले 20 डाला, उसके 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, उसके बाद 16 तक मैं डाल चुका हूँ। ये 15वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यही सब बार बार आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, इसमें है, कहा जा रहा है कि भय, संवेग तथा क्रोध में निकटतम संबंध है, इसकी उपयुक्त व्याख्या की जा सकती है। साथियों, मैं एक बार बताया था कि जो भी DLED का जो प्रश्न होगा 75 अंकों का, वो सभी बच्चों को ही केंद्रित करके बनाया जाएगा। जो भी विद्वान बनाए होंगे, क्वेश्चन तो बन चुका होगा, वो निश्चित रूप बच्चों को केंद्र बिंदु में बच्चे को रख करके, और सभी जो भी क्रियाकलाप होंगे वो बच्चे पर आधारित होंगे और सब पॉजिटिव में होगा, कि एक भी बात निगेटिव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे अगर हटपटी या बच्चे अगर खूब हल्ला कर रहे हैं तो उसका नाम काट देंगे, उसे तुरंत अपने उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा देंगे, उसे स्कूल से भगा देंगे, ऐसी बात नहीं होगी। इसलिए सब कुछ बच्चे पर ही होगा और बच्चे को केंद्र बिंदु मानते हुए कोई भी कार्य निगेटिव नहीं होगा। ज़्यादातर आप बच्चों के ऊपर नहीं कर सकते, नहीं पीट सकते, उसे नहीं डरा सकते, धमका सकते। प्यार से ही आपको शिक्षण कार्य करना होगा। इसीलिए बच्चों को केंद्र बिंदु मानते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए ही सवाल को हल कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? भय, संवेग तथा क्रोध में निकटतम संबंध है, इसकी उपयुक्त व्याख्या की जा सकती है। ए में दिया हुआ है, दोनों के अंतर्निहित कारकों में समानता, क्रोध से उत्पन्न अनुबंधन, दुख की समरूप भावना, दोनों में समरूपता। दोनों में समरूपता नहीं होगा और दुख की समरूप भावना नहीं होगा। ये दोनों में से आपको कुछ कुछ अनुभव होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये होगा। क्यों? क्रोध से उत्पन्न अनुबंधन। जैसे आप क्रोध किए और कुछ न कुछ किसी को पीट दिए, कोई वस्तु को पटक दिए, कुछ तोड़ दिए, मोबाइल को तोड़ दिए, तो भय भी तो होगा। इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्रोध से ही भय संवेग भी उत्पन्न हो जाता है। चलिए साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा है ये। प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था माना जा सकता है बालक का अपनी माता के प्रति प्यार, बालक को अपने भाई बहन के प्रति प्यार, स्वयं के प्रति प्यार, अन्य बालकों के प्रति लगाव। साथियों, अगर स्वयं के प्रति प्यार होगा तो वही बच्चा माँ के प्रति, भाई बहन के प्रति, अन्य बच्चों के प्रति प्यार करना शुरू करेगा। इसलिए प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था स्वयं के प्रति प्यार ही सबसे उत्तम है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, स्वयं से प्यार कीजिए तो निश्चित है कि वो बच्चा आगे बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ जो है, हाँ इस प्रकार से। चलिए, ये है तीसरा नंबर का, नकारात्मक संवेगों के नियंत्रण की विधि है। नकारात्मक जो संवेग, नकारात्मक जो सोच उत्पन्न होना, नकारात्मक एक्टिविटी मन में आना, नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न हो जाना, नकारात्मक क्रियाकलाप मन में उत्पन्न हो जाना, ये सब अगर यदि इसको नियंत्रण करना है तो क्या करना होगा? नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को एक एक करके पृथक कर दिया जाए। तो हम अगर इसको पृथक करने में लगेंगे फिर हम अच्छे काम कब करेंगे? इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए, अन्य व्यक्तियों से परामर्श किया जाए जो मिलते जुलते संवेगों से के पूर्व शिकार हो चुके हो। अगर उसी से हम पूछते रहेंगे तो फिर हम अच्छे काम के लिए कब आगे बढ़ेंगे? वो हो सकता है वो व्यक्ति हमारे ऊपर और गलत बात हमको बता दे, इसीलिए ये भी बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, सदैव प्रसन्नदायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। हाँ, ये बात सही है। आप प्रसन्नदायी कार्यों में लिप्त रहिए, अच्छे काम करते रहिए, एक सेकंड भी गलत काम के बारे में मत सोचिए। यही तो नकारात्मक संवेग को नियंत्रण करने की विधि है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सदैव प्रसन्नदायी कार्यों में लिप्त रहिए और कुछ नहीं करना है। नकारात्मक चिंतन का परित्याग किया जाए। चिंतन इतना सोचने का समय है, हम जब नकारात्मक बातों को लाएंगे ही नहीं, हमेशा प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहेंगे, यही तो सबसे बड़ी बहादुरी है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, चौथी नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता का प्रतीक है? कौन सी गुण सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता कौन है? वह अनुचित संवेगों को प्रकट करता है, वह चिंता मुक्त रहता है, वह तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
क्रियाशील हो उठता है, उसका पारिवारिक समायोजन उत्तम होता है। साथियों सी ऑप्शन होगा। समाज में अगर आप परिपक्व हैं, सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता आपके अंदर है, तो निश्चित है समाज में एकाएक झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, एकाएक अगर श्राद्ध का कार्य है, शादी विवाह का कार्य है, समाज में डॉक्टर की जरूरत है, तो जो भी आवश्यकता होगी तत्काल उसकी पूर्ति हेतु आप क्रियाशील हो उठेंगे। पुलिस आ गई, कहीं कुछ कट गया, फट गया, कि कोई जहर पी लिया, तो जो भी समाज में जरूरत की चीज है तुरंत हॉस्पिटल ले जाना लाना, तो वो काम आप जल्दी जल्दी करेंगे। तो यही तो परिपक्वता है, ये सब कोई भी नहीं होगा। इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 4 के बाद 5 नंबर में आइए साथियों। 5 में कहा जा रहा है संवेगात्मक समायोजन का आवश्यक गुण है सरलता पूर्वक मित्र बनाने की कला, समाज के संदर्भ में आवेगों का ह्रास, वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचालन, उच्च प्रकार का भगनाशा से जूझने वाला धैर्य। देखिए सबसे पॉजिटिव ये है, किसी प्रकार का भी पीड़ा, किसी प्रकार की तकलीफ, किसी प्रकार की अगर क्लेश आ जाए, कितनो दुख क्यों ना हो जाए, उसे जूझने वाला धैर्य अगर हमारे पास है तो संवेगात्मक समायोजन का आवश्यक गुण है। अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर में चलते हैं साथियों। 6 नंबर कह रहा है अपरिपक्वता तथा कुसमायोजन में अंतर है, अस्वीकृत व्यवहार की तीव्रता का, व्यक्तिगत जीवन में अस्वीकृत व्यवहार की स्थिति का, व्यक्ति की आयु का, घटना के कारण में उद्गम का। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए और समझिए। देखिए कहता है अपरिपक्वता तथा कुसमायोजन में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए ये सब कोनो डी सिर्फ होगा। क्या अंतर है? घटना के कारण एवं उद्गम का, घटना के कारण एवं उद्गम का जिस प्रकार से अंतर है उसी तरह से अपरिपक्वता या कुसमायोजन में अंतर है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 7वां नंबर सवाल देखिए साथियों। 7वां नंबर सवाल, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। बालक हमारे समाज से घुल मिल जाए, समाजीकरण बन जाए, सामाजिक सदस्य बन जाए, इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या जरूरी है इसके? उसके व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि, उसके अभिवृद्धि, रुचि एवं विश्वासों में वृद्धि, समूह मानकों के प्रति अनुरक्ति, सामाजिक समूह के प्रतिमानों में वृद्धि। देखिए 7 का आप समझिए इसको, उसके व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि, ये बात बिल्कुल हो सकता है ना। अभिवृद्धि और रुचि और विश्वास में वृद्धि, सब कुछ न कुछ सही लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक ये है डी ऑप्शन। देखिए सामाजिक समूह के प्रतिमानों में वृद्धि, सामाजिक समूह के प्रतिमानों में माने सामाजिक जो समूह है उसका क्या वैल्यू, उसका क्या प्रतिमान है, उसमें अगर वृद्धि हो जाता है बच्चा में, तो यही उद्देश्य है बालक के समाजीकरण का और कुछ नहीं। चाहिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 8 नंबर सवाल आ गया, सामाजिक सहभागिता से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? सामाजिक सहभागिता से किस, ब्रिजेज का, डेनिस का, गेसेल का, पाटन का, किसका नाम जुड़ा है? पाटन का, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सामाजिक सहभागिता से किनका नाम जुड़ा हुआ है? पाटन साहब का नाम जुड़ा है, याद कर लीजिए इसे। चलिए अगला है 9वां नंबर सवाल है साथियों, सामाजिक विकास है सामाजिक मानकों के प्रति सुदृढ़ीकरण, सामाजिक स्वीकृति एवं सुरक्षा की प्राप्ति, व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक आदेशों से समायोजन, सामाजिक कौशलों का विकास। 9 का देख लीजिए क्या है? सामाजिक विकास है, क्या है? सामाजिक मानकों के प्रति सुदृढ़ीकरण, सामाजिक स्वीकृति एवं सुरक्षा की प्राप्ति। सबसे सटीक है सी ऑप्शन। देखिए व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक आदेशों से समायोजन, अगर व्यक्तिगत उद्देश्य हमारा कुछ है कि हम यहाँ पे कुछ नाटक का खेलना चाहते हैं, या तो हम पढ़ाई का केंद्र बिंदु खोलना चाहते हैं, कोई विद्यालय देना चाहते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन सामाजिक आदेशों से समायोजन भी होना चाहिए, समाज भी कहे कि हाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। व्यक्तिगत उद्देश्य मेरा जो है वो सामाजिक आदेशों से तालमेल खाए, यही सामाजिक विकास है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 10 नंबर सवाल में आते हैं। 10 नंबर सवाल है साथियों, प्रायः लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक क्रोधी एवं झगड़ालू होते हैं, इसका कारण यह है, लड़का जो लड़की से ज्यादा झगड़ालू और क्रोधी होता है, तो क्या कारण है इसका? अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी श्रवण, ठीक है, ये भी है, सामाजिक प्रत्याशा,
समाज में उसे वैल्यू दिया गया है, बच्चियों को थोड़ा सा दबा के रखा जाता है, ये भी बात है, बच्चों को थोड़ा सा बड़ाई करके रखा जाता है बेटा को, है ना। शारीरिक संगठन उसका है कि उसका एक्टिविटी शरीर के आधार पर भी थोड़ा सा प्रफुल्लित रहता है, एक्टिविटी ज़्यादा वो करता है। उपयुक्त सभी घटकों का सम्मिश्रण डी ऑप्शन है, सब कुछ है, सामाजिक भी है, शारीरिक भी है और अंतःस्रावी ग्रंथियां से जो श्रवण होता है वो भी है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 11 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 11 नंबर सवाल है, सबसे प्रमुख समाजीकरण करने वाला संस्था है, सबसे प्रमुख समाजीकरण, घर, मंदिर, विद्यालय, समुदाय। साथियों आपको जानकारी है घर है। घर क्यों है? इसलिए कि घर में कौन है? दादा दादी, नाना नानी, चाचा फूआ है ना, दीदी मौसी काकी, सब कोई है, भाई बहन चचेरा भाई भगना दीदी मौसी। तो इसका मतलब सबके साथ वो बच्चा अपना तालमेल बैठाता है, और ये एक तरह से कहिए 15-20 लोगों के बीच में जहाँ बच्चे भी होते हैं उसके साथ तालमेल बैठाना, इंटरेक्ट करना, यही तो समाजीकरण है। इसीलिए घर से ही समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बहुत जरूरी चीज़ है, इसलिए ये ऑप्शन होगा। इसको बैठाइए दिमाग में, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर में, देखिए हाँ 12 नंबर का सवाल देख लीजिए। बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है जब वह अन्य बालकों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, जब वह किसी समूह के सदस्यता प्राप्त कर लेता है, जब वह व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया करने लगता है, जब वह मित्र बनाने के लिए विवश हो जाता है। साथियों सब लग रहा है लेकिन सबसे ज्यादा होगा सी ऑप्शन, जब वह व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया करने लगता है। अनुक्रिया करना मतलब बालकों के साथ खेलना, ये भी इसी में आ गया है ना, अनुक्रिया में ही खेलना भी आ गया। समूह की सदस्यता प्राप्त करना वो भी अनुक्रिया में आ गया, मित्र बनना वो भी अनुक्रिया में आ गया। मतलब ये जब लिए तो सब कुछ सही हो गया, इसलिए सटीक ज्यादा सी है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ अगर वो अनुक्रिया था, इंटरेक्ट करने लगा, तो निश्चित है वो सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 12 के बाद 13 नंबर सवाल में आइए साथियों। देखिए 13 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है। सामाजिक विकास के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय के बालक की विशिष्ट आदत है। सामाजिक विकास के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय, अर्थात प्राथमिक मतलब 1 to 5 है, इसको कहते हैं प्री प्राइमरी, और 6 to 8 हो गया अपर प्राइमरी। तो 1 to 8 तक को प्राथमिक विद्यालय ही कहते हैं, जिसमें दो कैटेगरी बांट देते हैं, प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी। अर्थात 1 to 5 को प्री प्राइमरी और 6 to 8 को अपर प्राइमरी कहते हैं। तो चलिए उसको हम अपर प्राइमरी को मिडिल भी कहते हैं। तो कह रहे सामाजिक विकास के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय के बालक की विशिष्ट आदत है। क्या विशिष्ट आदत है? समूह प्रत्याशाओं के उपेक्षा तथा समूह मानकों में विचलन। समूह प्रत्याशाओं की उपेक्षा तथा समूह मानकों में विचलन, मित्रों से स्वाभिभक्ति और सुरक्षा, पूर्वाग्रह तथा तिरस्कार, जीवन लक्ष्यों की खोज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। समूह प्रत्याशाओं की उपेक्षा तथा समूह मानकों में विचलन, यही है जो सामाजिक विकास के समय प्राथमिक विद्यालय के बालक की विशिष्ट आदत है, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर सवाल में, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक उन सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसके निकटस्थ होते हैं, जो उसे निकट भविष्य में सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। 14 का देख लीजिए, 14 का सब लग रहा है लेकिन सबसे ज्यादा सटीक डी है। कहता है समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक उन सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। मतलब उसके मन में जितनी भी प्रश्न है, जितनी भी एक्टिविटीज है, उसको जो भी संतुष्ट करे, शांत करे, वही उसके लिए जो है सो है ना अनुसरण करने का जरिया बन जाता है। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। चलिए 14 के बाद 15 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 15 नंबर, बालक में शर्मीलेपन एवं प्रौढ़ता के भाव उजागर होने लगते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में। देखिए कब से होने लगते हैं? निश्चित है साथियों, बच्चा को जो है किशोरावस्था जैसे ही शरीर पकड़ता है उसकी बॉडी में सब कुछ बदलाव आ जाता है। बच्ची है तो बच्ची की आवाज़ में चेंज, बच्चा है तो आवाज़ बदलेगा, बच्ची है तो बच्ची के जो है सो किशोरावस्था में उसके बच्ची है तो शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है, लड़का है तो लड़का के शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से इसे शर्मीलेपन
एवं प्रौढ़ता का भाव उजागर होने लगता है कि हम भी एडल्ट होने लगे हैं। बच्चा है, बच्चे की मूछें आने लगती है, और बच्चियां हैं तो बच्चियां के भी प्राइवेट पार्ट में जो है सो ये बदलाव आने लगता है। तो ये तो बदलाव प्राइवेट पार्ट में लड़कों और लड़कियां सब में आती है। तो ये पूर्व किशोरावस्था में ही शर्मीलेपन और प्रौढ़ता का भाव जगने लगता है, इसीलिए थोड़ा सा शर्मा शर्मा के वो लड़का हो या लड़की हो सब बालक बात करने लगते हैं। इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, 15 का सी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए 16 नंबर सवाल है साथियों, विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक परस्पर निम्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कौन सी निम्न व्यवहार? अधिक मित्रवत बजाय आक्रामकता के, अधिक आक्रामक कम मित्रवत, अधिक प्रतिरोधी व्यवहार, अधिक मित्रतापूर्ण कम प्रतिरोधी। देखिए गौर कीजिए यहाँ कितनी बड़ी बात है, अधिक आक्रामकता कम मित्रवत, ये तो बिल्कुल गलत है। जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक परस्पर क्या करते हैं, ज्यादा मित्रता करेंगे, वो किसी से भी ज्यादा घुल मिल जाएंगे, वो कम प्रतिरोधी होंगे, है ना, कम विरोधी होंगे, बच्चा का विरोध नहीं करेंगे। बच्चा अगर एक ही साइकिल से जा रहा है तो उस बच्चे को उसके लिए जान दे देंगे अपने साथी के लिए। इसीलिए डी ऑप्शन है, स्कूल जाने वाले बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा मित्रता करते हैं और कम प्रतिरोधी मैंने कम जो है सो उसका विरोध करते हैं। चलिए 16 के बाद 17 नंबर सवाल आ गया साथियों। अब नजदीक हम लोग आ गए हैं, 25 वो सवाल मात्र है। किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध होता है, किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध होता है मानसिक चेतना से, शारीरिक आकार एवं शक्ति से, विद्यालय में सफलता से, समूह सदस्य समूह में लोकप्रियता से। 17 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध होता है शारीरिक आकार एवं शक्ति से। देखिए किशोरावस्था जब आ जाती है तो उसकी शारीरिक आकार मैंने शरीर की बदलाव और ताकत, उसके अंदर जो ताकत है वही नेतृत्व का संबंध है ना, उसका जो नेतृत्व क्षमता उसमें बढ़ जाती है शरीर की ताकत से भी, शरीर के आकार से भी। इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 17 के बताइए 18 नंबर में सवाल में है साथियों। 18 नंबर बहुत ही अच्छा है। सामाजिक परिपक्वता की पहचान है आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय। सामाजिक परिपक्वता की पहचान है आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय, उत्कृष्ट सामाजिक दक्षता, उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता, है ना, व्यक्तिगत समायोजन। साथियों ऑप्शन ए होगा। सामाजिक परिपक्वता की पहचान है समाज में जब कोई बच्चा परिपक्व हो गया सामाजिक तौर पर, इसका मतलब आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय। आवश्यकता जो है समाज को उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये ना व्यक्तिगत बात हमेशा नहीं रखेंगे, समाज के तौर तरीकों पर ध्यान रखेंगे। इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 18 के बाद 19 नंबर, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के समायोजन की कसौटी है। विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के समायोजन की कसौटी है उसमें निहित योग्यताएं, उसमें निहित प्रसन्नता की भावनाएं, उसमें साथ खेलने वाले बालकों की संख्या, उसमें आत्मनिर्भरता तथा अपेक्षित स्वपूर्णता। चलिए 19 नंबर का है। देखिए सब लग रहा है लेकिन सबसे ज्यादा सटीक डी है, उसमें आत्मनिर्भरता तथा अपेक्षित स्वपूर्णता। विद्यालय में पढ़ने वाले बालक के समायोजन की कसौटी है, समायोजन की कसौटी क्या है, आत्मनिर्भरता उसके अंदर आ जाती है और अपेक्षित स्वपूर्णता, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे 20 नंबर सवाल में साथी है। 20 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है, 20 क्वेश्चन नंबर 20 है ना। चलिए इसमें है विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को विद्यालय संबंधी नियमों की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को नवीन विद्यालयों में समायोजन के अवसर प्रदान करना, अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना, छात्रों को स्कूल परंपरा का ज्ञान प्रदान करना। साथियों ये सब अपराधी बालक कभी अपराधी होता है, उसे आप सही ज्ञान नहीं देंगे तो वो अपराधी बन ही जाएंगे। छात्रों का स्कूल परंपरा का ज्ञान प्रदान करना, छात्र में स्कूल परंपरा क्या होगी, वहां तो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे, ये भी नहीं होगा, है ना। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए 29 तारीख को तो आप काटते हुए निगेटिव जो है ज्यादा उसको छांटते हुए सवाल पर जाइएगा। छात्रों को विद्यालय संबंधी नियमों की जानकारी प्रदान करना, तो नियम विद्यालय संबंधी क्या होगा, बच्चे किसी प्रकार भी वहां खेलेंगे वो सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उछलना कूदना गाना तो नियम कुछ नहीं, हम नहीं मानते हैं कि नियम कुछ है ना। छात्रों को नवीन विद्यालयों में समायोजन के अवसर प्रदान करने, ये बिल्कुल राइट है। नवीन विद्यालय में समायोजन कर ले बच्चे, यही काफी है, हम नियम नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा खेलेगा वो भी सीखेगा, नाचेगा वो भी सीखेगा, उल्टेगा पलटेगा गिरेगा कूदेगा, सब कुछ ज्ञान मिल रहा है वहाँ पे, सब कुछ एक्टिविटी जो है सो
शिक्षण कार्य के ही एक्टिविटी हैं। चलिए 20 के बाद 21 नंबर में आते हैं। 21 नंबर में देखिए, वास्तविक रूप से सामाजिक विकास है एक, सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यताएं, सामाजिक सुरक्षा एवं ग्राह्यता की उपलब्धि, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण, सामाजिक कौशलों का विकास। आइए 21 नंबर का सवाल जो है बहुत ही मस्त है साथियों, सब कुछ लग रहा है लेकिन सबसे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सटीक है। देखिए, वास्तविक रूप से सामाजिक विकास है, क्या सामाजिक विकास है? किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण। अगर व्यक्तिगत मेरा उद्देश्य है और वो सामाजिक उद्देश्य बन जाए, सामाजिक जीवन से जुड़ जाए, समाज में रहने वाले ईच एंड एवरी पर्सन से जुड़ जाए, तो यही तो उसके साथ एकीकृत हो जाए, तो यही तो सबसे बड़ी विकास है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 21 के बाद 22 नंबर में आइए साथियों। 22 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है। सुनने सुनाने के माध्यम से श्रवण कौशल के विकास का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कहानी, कविता, उपन्यास, घटना। घटना नहीं है, कहानी है, सुनेंगे सुनाएंगे, कविता है, नाचेंगे गाएंगे, उपन्यास भी है जो सुनते सुनाते हैं, लेकिन घटना कोई क्या सुनाएंगे? घटना नहीं। इसीलिए ऑप्शन ये नहीं है, सी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आप दे दीजिए। मैंने कौन नहीं है तो सी नहीं है। चलिए अब 23 नंबर सवाल में आइए साथियों। 23 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है, देखिए 23 नंबर, श्रवण कौशल के विकसित करने के कितने आधार हैं? श्रवण कौशल के विकसित करने के कितने आधार हैं? 1, 3, 5, 4। पिछले वीडियो में भी था 5, अर्थात कितने हैं? 5 हैं। चलिए 5 हैं। श्रवण कौशल के विकसित करने के कितने आधार हैं? जैसे हम लोग जब बोलते हैं किसी को तो आवाज़ भी स्पष्ट होनी चाहिए। चाहे 5 प्रकार का जैसे कुछ जोड़ लीजिए ना, आवाज़ स्पष्ट जानी चाहिए, जोर से बोलनी चाहिए, उसे स्पष्ट सुनानी भी चाहिए, है ना, और उच्चारण भी सही होना चाहिए। सेंटेंस के बीच में जो गैप है, कॉमा हलंत है, उसके आधार पर बोलनी चाहिए ताकि बच्चे सुने और लगे कि ये घटना घट रही है। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब 24 सेकेंड लास्ट है साथियों। सेकेंड लास्ट है साथियों। श्रवण एक कला है, विज्ञान है, विज्ञापन है, विद्या है, कला है। अगर आप सुन रहे हैं और सुनने का तरीका और कला के साथ सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ आप आत्मसात कर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उसके साथ अपने आप को ढाल रहे, आत्मसात कर रहे हैं, तो वही तो कला है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अब 25 अर्थात लास्ट नंबर सवाल है साथियों। श्रवण शक्ति की 3 शक्तियाँ निम्नलिखित में जो नहीं है उन्हें निकालें। अंतर्बोध, बोधन, धारणा, एकाग्रता। चलिए एकाग्रता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एकाग्र आप हैं तभी तो श्रवण कर रहे हैं, तो एकाग्रता इसमें क्यों आएंगी? ये तो ऑलरेडी होता ही है। इसीलिए अंतर्बोध होगा, बोधन होगा, धारणा होगा। डी ऑप्शन यहाँ का आंसर होगा। कौन नहीं है तो डी ऑप्शन होगा। चलिए साथियों, अगर पहली बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप शेयर किए हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह वीडियो में डालते डालते 1 तक जाऊंगा। आज 24 खत्म हो रही है, कल 25 शुरू होगा, निश्चित रूप से 25 को भी मैं डालूंगा। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो के साथ अपने मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।